नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। अमेरिकी वर्चस्व से ये वीडियो होगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि अमेरिका द्वारा कौन कौन से सैन्य अभियान किए गए हैं, जिसमें हमने आपको जो 4 सैन्य अभियान आपके सिलेबस में उसका एक-एक करके बताया गया है। तो ये वीडियो ऑपरेशन इन्फाइनाइट रीच के ऊपर है, जो 1998 की घटना है। होता ये है कि बिल क्लिंटन का दौर वो होता है और ऑपरेशन इन्फाइनाइट रीच को अमेरिका अंजाम देता है। विलियम जेफरसन क्लिंटन, बिल क्लिंटन का पूरा नाम विलियम जेफरसन क्लिंटन, 1992 में ये राष्ट्रपति बनते हैं और जॉर्ज H.W. बुश को हराकर लगातार 2 बार ये राष्ट्रपति थे। 1992 में, उसके बाद 1996 में भी ये राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। बिल क्लिंटन घरेलू नीति पर ज़्यादा जोर देते हैं, मतलब जब वो प्रचार में जुटते हैं अपने राष्ट्रपति पद के चुनाव में तो घरेलू नीति पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो क्लिंटन की राजनीति क्या होती है? कठोर राजनीति नहीं होती। कठोर राजनीति का मतलब है सैन्य शक्ति, सुरक्षा, सेना का इस्तेमाल और सैन्य गठबंधन, इन सब की नीति नहीं होती है बिल क्लिंटन की, क्योंकि 1991 में तो शीत युद्ध खत्म हो जाता है। तो वो सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसे कठोर मुद्दों को छोड़ के वो नरम मुद्दों पे ज़्यादा जोर देते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार। उसके बाद आपको पता है कि 1995 में फिर WTO बनता है। तो इन सब चीज़ों पर उनका जोर ज़्यादा होता है। लेकिन क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की खासियत यह है कि वो फौजी ताकत का इस्तेमाल के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए हमेशा अमेरिका तैयार रहा। क्लिंटन के दौर में भी रहा, भले ही क्लिंटन अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे कि वह एक सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले राष्ट्रपति हैं। तो लेकिन फिर भी 1999 में और 98 में 2 घटनाएं ऐसी होती है जिसमें अमेरिका सेना का इस्तेमाल करता है। 1999 में यूगोस्लाविया में अल्बेनियाई लोगों के आंदोलन को सेना की मदद से जो वहाँ पे कुचला जाता है। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति स्लोबोदान उस समय होते हैं, वो अल्बेनियाई लोगों के आंदोलन को कुचलते हैं। तो इसके जवाब में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की सेना 2 महीने तक यूगोस्लाविया पे बमबारी करती है। जाती है नाटो की सेना, जो अमेरिका का अलायंस होता है, और वो यूगोस्लाविया पे बमबारी करती है। और बमबारी करने के बाद जो है 2 महीने तक जब बमबारी होती है तो स्लोबोदान जो होते हैं, स्लोबोदान मिलोशेविच, उनकी सरकार गिर जाती है। तो अमेरिका इन सब चीज़ को अंजाम दे रहा होता है। 1998 में जो इससे पहले घटना होती है वो ऑपरेशन इन्फाइनाइट रीच की होती है और ये क्लिंटन के दौर की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है। होता यह है कि केन्या के नैरोबी शहर में और तंजानिया के दार एस सलाम शहर, ये 2 शहरों में अमेरिका के दूतावास होते हैं और इन दूतावासों पर आतंकवादी हमला होता है 1998 में, और उसमें लगभग 200-300 लोग जो है मारे जाते हैं और अमेरिकी अधिकारी मारे जाते हैं और पूरा का पूरा जो है उनका दूतावास अमेरिका का तबाह हो जाता है जहां राजनयिक रहते हैं। तो केन्या और तंजानिया में आतंकवादी हमले होते हैं। अब इन आतंकवादी हमलों के लिए अलकायदा को जिम्मेदार माना जाता है। अलकायदा इन आतंकवादी हमले के लिए अपनी जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि हमने किया है। तो आतंकवादी संगठन अलकायदा ने यह हमला किया था। यह एक इस्लामिक चरमपंथी, कट्टरपंथी आतंकी संगठन है, जो आपको पता है कि अब लगभग सभी में हम इनको जानते हैं। अब क्लिंटन इसका बदला लेना चाहते थे और क्योंकि उस समय वो राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने ऑपरेशन इन्फाइनाइट रीच चलाने का आदेश दिया। ऑपरेशन इन्फाइनाइट रीच में होना ये था कि जो तंजानिया में, नैरोबी में, दार एस सलाम में जो हमला हुआ आतंकवादी, उसका बदला लिया जाए। तो अलकायदा के कुछ ठिकाने सूडान में थे, कुछ ठिकाने अफगानिस्तान में थे। तो सूडान में, अफगानिस्तान में जो अलकायदा के ठिकाने थे उस पे अमेरिका ने क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। जो क्रूज मिसाइल होती हैं, जो बड़ी लंबी दूरी तक मारती है और क्या कहते हैं, उसमें जो बिना आदमी के ये मिसाइलें काम करती हैं। तो ये पूरा का पूरा हमला करती है अमेरिका इस तरह से। और इस कार्रवाई के लिए अमेरिका यूएनओ से, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से इजाज़त भी नहीं ली थी, जैसे कि 91 वाले में जो खाड़ी युद्ध था उसमें लिया था। तो अमेरिका पर इसके बाद ये भी आरोप लगता है कि उसने नागरिक ठिकाने पर भी हमले किए, जहाँ पे लोग रहते थे उन जगहों पर भी हमले किए। तो इससे ये साबित होता है कि अमेरिका किस तरह से युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो रिएक्ट बहुत जल्दी करता है।
ये पूरा का पूरा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है। हिंदी में नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।